Assalamu alaikum everyone. I'm Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to study Principles of Management. Here is part 45. How we make a supervisor more effective. इसमें हमारे points हैं provide proper training and development, clear sorry, encourage open and clear communication, set clear goals and expectations, delegate authority and responsibilities, give constructive feedback, recognize and appreciate good work, build trust and respect, support problem solving and decision making, last है maintain a positive and healthy work environment. अब हम आगे इन सबका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. इसमें है अ सुपरवाइजर नीड्स प्रॉपर ट्रेनिंग टू इम्प्रूव नॉलेज एंड स्किल्स. एक सुपरवाइजर को ज़रूरत होती है प्रॉपर ट्रेनिंग की इम्प्रूव करने के लिए अपना नॉलेज और स्किल्स को. अगर किसी इंसान के पास प्रॉपर ट्रेनिंग होगी तो वो अपने नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएगा. ट्रेनिंग इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, लीडरशिप, प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. आपकी जो ट्रेनिंग है वो इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने में मदद करती है. इट मेक्स द सुपरवाइजर कॉन्फिडेंट एंड कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एनी सिचुएशन. इस सबसे क्या होता है, सबसे सुपरवाइजर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है और कैपेबल हो जाता है कि वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं. Example, a new supervisor is trained in communication and problem solving. Now he can solve team issues with confidence. देखो, जब कोई सुपरवाइजर को ट्रेन किया गया है कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में, तो वो क्या कर सकता है, वो अपनी जो टीम के इश्यूज हैं वो आसानी से सॉल्व कर सकता है कॉन्फिडेंस के साथ. उसको ये पता होगा कि उसमें ये स्किल्स हैं, उसकी स्किल्स इम्प्रूव कर दी गई हैं, अच्छे से इम्प्रूव हो गई हैं, तो वो उस चीज़ को आसानी से अप्लाई कर सकता है. अगर किसी को ट्रेनिंग नहीं दी गई है तो उसको पता है कि उसके अंदर ये स्किल्स नहीं है, तो वो उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पाएगा. लेकिन अगर किसी इंसान को किसी चीज़ की ट्रेनिंग दी गई है तो उसे पता है कि उसके पास ये सब चीज़ें हैं, वो उन सब चीज़ों को लेकर कॉन्फिडेंट है और वो कॉन्फिडेंटली इन सब चीज़ों को अप्लाई कर पाता है. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है इनकरेज ओपन एंड क्लियर कम्युनिकेशन. इसमें है अ सुपरवाइजर शुड मेंटेन टू वे कम्युनिकेशन. एक सुपरवाइजर को दो वे कम्युनिकेशन करना चाहिए. इसका मतलब ये कि ये नहीं है कि वो सिर्फ अपनी ही बात करे, उसको अपने सबऑर्डिनेट्स की भी बात सुनना चाहिए. ही शुड लिसन टू एम्प्लॉयज आइडियाज, प्रॉब्लम्स एंड सजेशंस विद पेशेंस. उसको सब्र रखकर अपने एम्प्लॉयज की सारी बातें सुनना चाहिए. क्लियर कम्युनिकेशन प्रिवेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग एंड बिल्ड ट्रस्ट. आपको जो क्लियर कम्युनिकेशन होगा उससे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी और ट्रस्ट भी बना रहेगा. अगर क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होता, टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और ट्रस्ट भी बिल्ड नहीं हो पाता. लेकिन अगर क्लियर कम्युनिकेशन है, दोनों तरफ से अच्छे से कम्युनिकेशन हो रही है, तो काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. एग्जाम्पल, अ सुपरवाइजर होल्ड्स रेगुलर मीटिंग्स टू डिस्कस वर्क रिलेटेड इश्यूज एंड वैल्यू एम्प्लॉयज फीडबैक. एग्जाम्पल है, एक सुपरवाइजर क्या करता है, वो होल्ड करता है रेगुलर मीटिंग्स को. वो रेगुलर मीटिंग अटेंड करता रहता है. काहे के लिए? टू डिस्कस वर्क रिलेटेड इश्यूज. जो अभी आपके काम में इश्यूज आ रहे हैं उससे रिलेटेड वो मीटिंग्स लेता है. और वैल्यू करता है एम्प्लॉयज का फीडबैक. वो जो भी मीटिंग लेता है उसमें अपना एम्प्लॉयज का फीडबैक लेता है और उसकी वैल्यू करता है कि एम्प्लॉयज उस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे हमारा थर्ड पॉइंट है सेट क्लियर गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस. इसमें है एम्प्लॉयज शुड नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम. जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको ये मालूम होता है कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है. क्लियर गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस गिव देम डायरेक्शन एंड हेल्प देम टू स्टे फोकस्ड ऑन देयर रिजल्ट्स. देखो, जो भी क्लियर गोल्स और एक्सपेक्टेशंस होंगी, क्लियर गोल्स मतलब ये उनको बता दिया जाए कि उनका क्या गोल है, उनके सभी गोल्स और एक्सपेक्टेशंस क्लियर कर दी जाए कि हम एम्प्लॉयज से ये एक्सपेक्ट रखते हैं और ये गोल्स उनके हैं जो उनको क्लियर करना है, मतलब उनको अचीव करना है. अगर ये सब चीज़ें उनके पास क्लियर होंगी, उनको क्लियरली इन सब चीज़ों का मालूम होगा, तो उनको क्या होगा फिर, इससे एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन मिलेगी और मदद मिलेगी
जिससे कि वो फोकस रह सके उनके रिजल्ट की तरफ, ताकि उनको मालूम हो एम्प्लॉयज़ को कि हमारे जो सुपीरियर है वो हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, हमसे और हमारे क्या गोल्स हैं। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो आसानी से अपने जो टारगेट है उस पे फोकस कर सकते हैं और रिजल्ट को आसानी से अचीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल, द सुपरवाइजर सेट्स डेली टारगेट एंड एक्सप्लेन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, सो एम्प्लॉयज नो व्हाट दे नीड टू अचीव। जो सुपरवाइजर है वो सेट करता है डेली टारगेट्स को, मतलब वो ये बता देता है हर एम्प्लॉय को कि उसका रोज का ये टारगेट है कि उसको एक दिन में ये काम करना ही करना है, और उसको एक्सप्लेन कर देता है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को, ताकि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी वो उस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर देता है। तो इस वजह से एम्प्लॉयज़ को मालूम हो जाता है कि उनको क्या अचीव करना है, या एम्प्लॉयज़ के पास ये क्लियर हो गया ना कि उनको क्या गोल्स हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे है डेलीगेट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें है अ सुपरवाइजर शुड डेलीगेट टास्क अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयज स्किल्स एंड गिव देम प्रॉपर अथॉरिटी। एक सुपरवाइजर जो है वो टास्क देता है एम्प्लॉयज़ की स्किल्स के हिसाब से। एम्प्लॉयज़ जो स्किल्स होती हैं, जो इंसान जिस चीज़ में बेहतर होता है, उसका जो सुपरवाइजर है वो उस इंसान को वही काम देता है, ठीक है, और उनको वो प्रॉपर अथॉरिटी भी उसी हिसाब से देता है। दे डेवलप्स अ सेंस ऑफ ओनरशिप एंड रिड्यूस द सुपरवाइजर्स वर्कलोड। तो इंसान को जब वो अपना काम बता देता है उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग, तो उसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से लोगों में जो सेंस ऑफ ओनरशिप है वो बढ़ जाता है, ठीक है, वो डेवलप होता है, बनता है ओनरशिप का सेंस, और जो सुपरवाइजर का वर्कलोड है वो भी कम हो जाता है। Example, the supervisor gives an important task to a capable employee and allows them the freedom to complete it. मतलब ये है कि एक सुपरवाइजर ने एक एम्प्लॉय को टास्क दिया, इम्पोर्टेंट टास्क, और वो इंसान उसके कैपेबल है कि वो काम कर सकता है, और सुपरवाइजर ने उसको जो है कंप्लीट फ्रीडम दे दी कि वो जैसे भी चाहे वो अपना काम पूरा करके दे उसको। तो इसकी वजह से एम्प्लॉय जो है वो आसानी से काम कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा फिफ्थ पॉइंट है गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। उसमें है फीडबैक शुड बी पॉजिटिव एंड हेल्पफुल। जो आपका फीडबैक होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए और हेल्पफुल होना चाहिए। इट शुड फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट नॉट ऑन फॉल्ट्स। आपको जो फीडबैक रहता है उसका फोकस होना चाहिए इम्प्रूवमेंट्स पे, ना कि उनकी फॉल्ट्स पे। जो भी उनकी गलतियां हैं उस पर फोकस नहीं होना चाहिए। इट हेल्प एम्प्लॉयज करेक्ट देयर मिस्टेक एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। आप एम्प्लॉय को जब फीडबैक दे रहे होते हो तब आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो फीडबैक है वो पॉजिटिव होना चाहिए और एम्प्लॉय के लिए हेल्पफुल होना चाहिए। आपका कोई भी नेगेटिव फीडबैक जो है वो लोगों का कॉन्फिडेंस शेक कर सकता है, जिसकी वजह से लोगों को हेल्प नहीं मिलेगी अपना काम करने में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नेगेटिव फीडबैक जो है वो हेल्प नहीं करता काम करने में, कुछ लोगों को नेगेटिव फीडबैक ही काम करने में हेल्प करता है। तो लेकिन आपको अपना फीडबैक पॉजिटिव रखना चाहिए और हेल्पफुल रखना चाहिए, ठीक है, ताकि इससे लोगों को मदद मिल सके अपना काम अच्छे से करने में। आपका फोकस उनके इम्प्रूवमेंट पे होना चाहिए, जिस वजह से एम्प्लॉयज अपना परफॉर्मेंस और बेहतर बना सकें। अब हम इसकी एग्जांपल देखें। इंस्टीड ऑफ सेइंग यू डिड इट रॉन्ग, द सुपरवाइजर सेज दिस पार्ट इज गुड, लेट्स इम्प्रूव दिस सेक्शन। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि तुमने गलत करा, आपको ये कहना चाहिए सुपरवाइजर को कि ये पार्ट सही था, अच्छा था, और हम इसको इम्प्रूव करते हैं, इस सेशन को, जो भी सेक्शन है आपका, हम उसको इम्प्रूव करते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा पॉइंट 6 है रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट गुड वर्क। मतलब ये है प्रेज एंड रिकॉग्निशन मोटिवेट एम्प्लॉयज। प्रेज करो और रिकॉग्निशन करो, मोटिवेट एम्प्लॉयज। आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करो। इट इम्प्रूव्स कॉन्फिडेंस, कीप मोरल हाई एंड encourage them to work even better in next task। अगर आप उनके अच्छे काम को अप्रिशिएट करोगे, उनको मोटिवेट करोगे, तारीफ करोगे, तो उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो दूसरे टास्क को आसानी से अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे, उसको इस चीज़ में मदद मिलेगी। द एग्जाम्पल है द सुपरवाइजर थैंक्स द टीम फॉर कंप्लीटिंग वर्क ऑन टाइम। अगर एम्प्लॉयज जो है वो टाइम पे वर्क करके दे रहे हैं तो सुपरवाइजर को उनका थैंकफुल होना चाहिए, उनको थैंक यू बोलना चाहिए। एम्प्लॉयज फील हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड। उससे एम्प्लॉयज को खुशी होती है और वो मोटिवेटेड फील करते हैं अगर सुपरवाइजर उनके काम को अप्रिशिएट करते हैं तो। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा सेवेंथ पॉइंट है बिल्ड ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। इसमें है
अ सुपरवाइजर शुड बी फेयर, ऑनेस्ट एंड सपोर्टिव। आपका सुपरवाइजर जो है वो ईमानदार होना चाहिए और सपोर्टिव होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल फेयर होना चाहिए वो सभी चीज़ों में। ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट क्रिएट अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट एंड अ स्ट्रॉन्ग टीम वर्क। आपका जो भी ट्रस्ट और रिस्पेक्ट होता है वो एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, ठीक है। आप जो भी भरोसा कर रहे हो, जो भी इज्जत दे रहे हो, उससे जो भी वर्क एनवायरनमेंट है वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है और टीम वर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एग्जाम्पल है, अ सुपरवाइजर ट्रीट्स ऑल टीम मेंबर्स इक्वली एंड स्टैंड विद देम इन डिफरेंट डिफिकल्ट टाइम्स। एक सुपरवाइजर अपने सभी टीम मेंबर्स को जो है इक्वली ट्रीट कर रहा है और जो है उनकी डिफिकल्ट टाइम में वो उसके साथ खड़ा रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बिल्ड होती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है सपोर्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। इसमें है, और सुपरवाइजर शुड हेल्प एम्प्लॉयज इन फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। एक सुपरवाइजर को मदद करना चाहिए एम्प्लॉयज की काहे में, फाइंडिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन निकालने में उनकी मदद करना चाहिए सुपरवाइजर को। ही शुड गाइड देम इन डिसीजन मेकिंग एंड इनकरेज लॉजिकल ऑप्शंस। उसको जो है लोगों को गाइड करना चाहिए डिसीजन मेकिंग में कि क्या फैसला लेना है, उन सब में उसको गाइड करना चाहिए सुपरवाइजर को, और इनकरेज करना चाहिए लॉजिकल ऑप्शंस को। जो भी लॉजिकल ऑप्शंस है उन सबको बताना चाहिए। एग्जाम्पल है, व्हेन अ प्रॉब्लम comes up, supervisor discusses it with the team and help them find the best solution। मतलब देखो, जो भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो सुपरवाइजर जो है उस प्रॉब्लम को अपने टीम के साथ डिस्कस करता है और मदद करता है अपनी टीम को उसका बेस्ट सोल्यूशन ढूंढने में। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है, मेंटेन अ पॉजिटिव एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। इसमें है, अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फेक्शन, रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। आपका पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट जो है वो मदद करता है जॉब सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने में, स्ट्रेस को कम करने में और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में। एग्जाम्पल, द सुपरवाइजर सॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट क्विकली एंड इनकरेजेस टीम वर्क। आपका सुपरवाइजर जो है वो जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको क्विकली सॉल्व करता है और आपकी टीम वर्क को इनकरेज करता है, बढ़ावा देता है। क्रिएटिंग अ पीसफुल प्लेस वेयर एम्प्लॉयज एंजॉय वर्किंग। एक ऐसा पीसफुल प्लेस बनाओ जहाँ की जो एम्प्लॉयज है वो अपने काम को एंजॉय कर सकें। वो ये नहीं समझे कि वहाँ उनको बर्डन है काम का, नहीं, वो अपने काम को अच्छे से एंजॉय कर सके। सुपरवाइजर को ऐसा वो करना चाहिए, एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जिससे कि लोगों को काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और काम बहुत अच्छा हो सके। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे इसी पॉइंट को कंटिन्यू करा गया है, मेंटेन अ पॉजिटिव हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट को। इसमें है, द सुपरवाइजर शुड कंटिन्यूअसली मॉनिटर द वर्क एनवायरनमेंट एंड इंश्योर्स दैट एम्प्लॉयज हैव द रिसोर्सेज, सपोर्ट एंड मोटिवेशन दे नीड। सपोर्ट एंड मोटिवेशन दे नीड। देखो, जो सुपरवाइजर है उसको कंटिन्यूअसली अब काम मॉनिटर करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि काम कैसा हो रहा है, कंटिन्यूअसली उस पर नजर रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि एम्प्लॉयज के पास जो है रिसोर्सेज हैं कि नहीं, सपोर्ट है और मोटिवेशन उनको जो भी चाहिए वो चीज़ें उनके पास है कि नहीं। जिसको अगर रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जिसको सपोर्ट की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, वो उसको वो प्रोवाइड करता है। Regular interaction and care for employees' well-being lead to better performance and long-term loyalty towards the organization। देखो, रेगुलर इंटरेक्शन रखना, सुपरवाइजर का सबॉर्डिनेट से रेगुलर इंटरेक्शन रखना, उनकी केयर करना और वेल बींग लीड करना, उसको अच्छे तरीके से लीड करना, काहे के लिए, बेटर परफॉर्मेंस के लिए। और लॉन्ग टर्म लॉयल्टी होती है इससे, इन सब चीज़ों से जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो जो है लॉन्ग टर्म लॉयल हो जाते हैं, लंबे टाइम के लिए लॉयल हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल है, द सुपरवाइजर अरेंजेस वर्क प्लेस ड्यूरिंग बिजी डेज। जो बिजी डेज हैं तो उनके लिए वो क्या करता है, वर्क प्लेस को, वर्क स्पेस को अरेंज करता है। अप्रिशिएट्स अप्रिशिएट्स एफर्ट्स एंड इंश्योर्स ऑल एम्प्लॉयज फील वैल्यूड। वो उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता है और ये इंश्योर करता है कि सभी एम्प्लॉयज
जो हैं वो वैल्यूएबल फील करें, विच क्रिएट्स अ सपोर्टिव एंड प्रोडक्टिव वर्क प्लेस, जिसकी वजह से एक सपोर्टिव और प्रोडक्टिव वर्क प्लेस क्रिएट होती है। इसी के साथ हमारा पार्ट 45 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन